प्राइम है, क्योंकि इनका फैक्टर सिर्फ क्या है 1, मतलब 1 ही इन दोनों को डिवाइड करता है, उसके अलावा कोई नंबर डिवाइड नहीं करता है। रूट 5 इज इक्वल्स टू पी अपॉन 2q, ये 2 दोनों को डिवाइड करेगा आगे, -3/2। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में। वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इन एक्सरसाइज 1.2 जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम प्रूव करेंगे कि हाउ कैन वी प्रूव अ नंबर दैट इट इज अ इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं वो हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया था, और आज मैं फिर आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो इरेशनल नंबर बच्चों वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिनका होता है। मतलब अगर उनका हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो वो चलता जाएगा और वो रिपीट भी नहीं होता। जैसे कि 1/3 रेशनल नंबर है, इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो आएगा 0.3333 चलता जाएगा। यानी भले ही टर्मिनेटिंग नहीं है बट रिकरिंग है। बट जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं। तो आज हम प्रूव करने जा रहे हैं कि हाउ कैन वी प्रूव दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। √5 हो, √2 हो, √3 हो, √7 हो, √10 हो, कोई भी रूट में नंबर हो, उसे हम इसी तरीके से प्रूव करेंगे कि वो इरेशनल है। सो यहाँ पर हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर, है ना। तो हम इसे प्रूव करते हैं। तो देखो, कभी भी कोई चीज प्रूव करनी होती है ना, हम उसका उल्टा मानते हैं। हम मानते हैं कि वो इरेशनल नहीं है बल्कि रेशनल है। हम ये मानकर चलते हैं कि रेशनल नंबर है और प्रूफ कर देंगे दैट जो हमने सोचा, जो हमने माना वो गलत माना। तो मैं इसमें क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। हमने माना कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। सो √5 can be written as p/q, where p and q are co-primes। अच्छा, co-primes वो होते हैं जिनका फैक्टर 1 होता है, सिर्फ 1 के अलावा उनका कोई भी फैक्टर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 3/4, तो ये co-prime होगी, क्यों? इनका कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है। 4/5, 3/2, ये सब हमारे क्या होगी, co-prime है, क्योंकि इनका फैक्टर सिर्फ क्या है 1, मतलब 1 ही इन दोनों को डिवाइड करता है, उसके अलावा कोई नंबर डिवाइड नहीं करता है। तो P एंड Q आर को प्राइम्स। अब क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हम स्क्वायरिंग करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा हमारा, जब हम इससे स्क्वायरिंग करेंगे √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू p² अपॉन q² हो जाएगा, है ना। तो स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 5 इज इक्वल टू p² अपॉन q²। इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 5 q² इज इक्वल टू p²। 5q² इज इक्वल टू p², है ना। तो अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि p² जो है वो 5q² के बराबर है। तो एक चीज बच्चों ध्यान रखना, सपोज 5 है, 5 का फैक्टर 5 भी होता है ना, समझ रहे हो। 5 है, 5 का फैक्टर 5 है, 5 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 25। तो 25 का भी फैक्टर 5 है, मतलब ये नंबर इसे भी डिवाइड करेगा और उसके स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली जो 5q² यानी p² को हम 5q² की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, यानी 5 जो है p² का फैक्टर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इज अ फैक्टर ऑफ p। तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ p, या 5 मान लो p है और ये 5 है, तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ p। तो 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ p²। 5 p² का भी फैक्टर है, तो ऑब्वियसली इफ 5 इज अ फैक्टर ऑफ p, 5 is a factor of 5, then
5 is also a factor of p स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा उल्टा लिख दिया, इसे पी स्क्वायर लिख देते हैं और इसे पी। 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर यहाँ पे नजर आ रहा है हमें, क्योंकि फैक्टर क्यों है, क्योंकि 5 इंटू क्यू स्क्वायर की फॉर्म में हम इसे लिख पा रहे हैं। देन 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ पी, जैसे यहाँ पे 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, देन 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ पी। सो इसका मतलब हम p को लिख सकते हैं 5k। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर हो गया, जैसे 25 है, 25 को कैसे लिख सकते हैं हम, 5 इंटू 5, तो यानी 5 इंटू के। यहाँ पे k 5 हो जाए, k की कुछ भी वैल्यू रियल वैल्यू हो सकती है, तो यानी p इक्वल टू 5k हमारा आ गया कि 5 क्यों 5 इज अ फैक्टर ऑफ p। सो क्या करते हैं हम इसे 1 मानते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, किसे, इस वाली वैल्यू को हम 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो p की जगह पे क्या रख देंगे 5k, तो 5q स्क्वायर इक्वल्स टू p की जगह पर आ जाएगा 5k का होल स्क्वायर, है ना। तो 5q स्क्वायर इक्वल्स 25k स्क्वायर, 5 5 जा 25, तो q स्क्वायर इक्वल्स टू 5k स्क्वायर। तो सेम जो यहाँ पर हमने बोला था वो यहाँ पर कि 5 जो है वो q स्क्वायर का फैक्टर है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, देयरफॉर 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ q, तो वो q का भी फैक्टर होगा। इसका मतलब q को भी हम लिख सकते हैं जैसे 5, कुछ भी लिख दो, m लिख देते हैं। तो देखो p जो है 5 उसका भी फैक्टर है, q 5 जो है वो q का भी फैक्टर है, मतलब p जो है 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे q 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। बट हमने माना था क्या, यहाँ पर हमने तो माना था कि p एन क्यू आर क्या है, कोप्राइम से, पर जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारा आ रहा है कि p का फैक्टर भी 5 है, एन क्यू का फैक्टर भी 5 है, यानी इनके फैक्टर है अदर देन 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने यहाँ पर सोचा था, हमने क्या सोचा था, कोप्राइम है, तो हमने गलत सोचा था, दैट आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब इस पार्ट को मिटा देते हैं, सो 5 is a factor of both p and q. It means our supposition was wrong. Supposition was wrong. क्या सपोजिशन रॉन्ग हो गया हमारा, कि p एंड q को प्राइम है। तो अगर हमारा ये सपोजिशन रॉन्ग हो गया कि p अपॉन q को प्राइम नहीं है, इट मीन्स √5 is an irrational number। इसका मतलब √5 क्या हो गया हमारा, इरेशनल नंबर है। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, सबको हमें इसी तरीके से हमें स्टेप क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। सब में सेम स्टेप होने, सब में बस √5 की जगह √2 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, √4 आ जाएगा, बाकी सब में होना इसी तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। तो इसे भी करते हैं, तो हम मानते हैं लेट 3 + 2√5 इज अ
रेशनल नंबर, हमने माना कि रेशनल नंबर है. So if it is a rational number, we can write it as P upon Q, है ना. अब क्या करते हैं, हम इसे उधर ले जाते हैं 3 को, तो √2√5 इज इक्वल टू P अपॉन Q माइनस 3. 2 को भी नीचे ले जाते हैं, √5 इज इक्वल टू P अपॉन 2Q. ये 2 दोनों को डिवाइड करेगा आगे, माइनस 3 अपॉन 2. तो √5 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, एलसीएम आएगा 2Q, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 2Q, तो ऊपर आ गया P माइनस 3Q. जैसे 2 तो दोनों के नीचे है, पर यहाँ पे Q नहीं है ना, तो Q से ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, नीचे भी, तो ये 3Q हो गया हमारा. अब देखो, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स. P एंड Q तो इंटीजर्स होंगे, इंटीजर मतलब -1 1 2 कुछ तो वैल्यू होगी इनकी. तो देखो, ये इंटीजर है, 3 इंटू Q, ये भी इंटीजर है. इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा. जैसे 1 माइनस 0 1 आ रहा है, 1 माइनस 1 0, वो भी इंटीजर है. 2 माइनस 2 0, वो भी इंटीजर. 3 माइनस 4 -1, वो भी इंटीजर है. तो यानी ऊपर इंटीजर आ गया, और ये भी नीचे इंटीजर. तो इंटीजर अपॉन इंटीजर, वो भी क्या आएगा, इंटीजर. तो इसका मतलब ये हुआ कि P माइनस 3Q अपॉन 2Q इज एन इंटीजर. तो यहाँ पे P माइनस 3Q अपॉन 2Q क्या है, एक इंटीजर है, मतलब ये साइड जो है हमारी इंटीजर आ रही है. बट अभी हमने प्रूव किया कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है. और जो इंटीजर होते हैं वो तो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी जो हम सोच रहे हैं, जो हमारा सपोजिशन है वो रॉन्ग है, क्योंकि √5 क्या है, इरेशनल नंबर. बट √5 इज इरेशनल number, therefore our supposition was wrong. Was wrong, है ना. इसका मतलब जो हमने सोचा वो गलत था. और 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल. ये स्टेटमेंट आपको लास्ट में लिख देनी है बस. तो हमारा प्रूव हो गया कि 3 प्लस 2√5 इज एन इरेशनल नंबर. तो इसमें इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, उसे इसी तरीके से सॉल्व कर देना. हाँ, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए जो कि नहीं आता, तो फिर तुम इस √5 को LHS, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना हमारी, ये लेफ्ट हैंड साइड को आप सॉल्व कर देना. √5 इसे प्रूव कर देना इरेशनल है, जो कि हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था. तो इसे प्रूव कर देंगे कि इरेशनल है. तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इरेशनल हो जाएगा. तो ये प्रूव हो जाएगा दैट ये पूरा नंबर क्या है, इरेशनल. और एक चीज और मैं बता दूं आपको समझाने के लिए, कभी भी रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल, रेशनल को इरेशनल में ऐड किया जाता है तो हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. रेशनल प्लस इरेशनल इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर. बस हमें यहाँ पर क्या करना था, इसे प्रूव करना था. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. तो बच्चों अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर. ठीक है, हमें प्रूव करना है इरेशनल नंबर है. अब ये डिपेंड करता है कितने मार्क्स का आता है. अगर 3 मार्क्स का आता है तो हमें इसे ज्यादा लेंथी लिखने की जरूरत नहीं है. सो हम स्टार्ट करते हैं इसे, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं. सो लास्ट जो मैंने क्वेश्चंस आपको कराए थे इसके, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, तो उसमें मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि इरेशनल नंबर को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं. तो उसी के बेसिस पर अब हम इन्हें भी इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं. तो पहले से करते हैं फर्स्ट पार्ट.
हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका, हम मान लेते हैं लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। हम मान के चलते हैं क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। एंड वी विल प्रूव दैट जो हमने माना है वो गलत माना है। तो अगर ये रेशनल नंबर है, सो दिस नंबर कैन बी रिटन एज p अपॉन q, क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये है कि कोई भी रेशनल नंबर जो है उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे, तो हो जाता है q अपॉन p, या रेसिप्रोकेट बोथ साइड कर देते हैं, क्या आ जाएगा, √2। रेसिप्रोकेट कर दिया बोथ साइड्स, तो q इज इक्वल्स टू p√2। आप क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर इंटू 2। तो मैंने लास्ट अब में भी आपको बताया था कि यहाँ पर 2 जो है इट इज़ अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। तो अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर का फैक्टर है तो उस नंबर का भी फैक्टर होगा। मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर क्यू स्क्वायर का फैक्टर 2 है, फैक्टर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम इस नंबर को पी स्क्वायर इंटू 2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी 2 इसका फैक्टर है। तो इफ 2 इज फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, देन 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ क्यू। तो अगर 2 क्यू स्क्वायर का फैक्टर है तो क्यू का भी होगा। सो वी कैन राइट क्यू एज 2k, मतलब क्योंकि 2 इसका फैक्टर है तो इसे 2k की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं, इसे लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 1, इसे 1 इक्वेशन में रख देते हैं यहाँ पर। सो व्हाट विल हैपन, हम q को 2k रखते हैं यहाँ पर, तो 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर इंटू 2, तो हो जाएगा 4k स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर इंटू 2, 2 2 ज़ा, तो यानी p स्क्वायर जो है वो भी क्या आ गया, 2k स्क्वायर। तो p स्क्वायर हमारा क्या आ गया, 2k स्क्वायर। सो इसका मतलब हुआ कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, p स्क्वायर, therefore 2 is a factor of p also। तो यानी 2 जो है अगर p स्क्वायर का फैक्टर है तो p का भी होगा। और हमने यहाँ पर माना था, मैं लिखना भूल गया, कि p एंड q आर को प्राइम्स। को प्राइम्स मतलब इनका कोई भी फैक्टर नहीं है अदर देन 1। बट हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि 2 जो है वो q का भी फैक्टर है, और 2 जो है p को हम 2m की फॉर्म लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2 जो है वो p का भी फैक्टर है। इसका मतलब p एंड q आर नॉट को प्राइम्स। इसका मतलब हुआ p एंड q आर नॉट को प्राइम्स, therefore our supposition was wrong and 1/√2 is a irrational number, therefore our supposition was wrong। तो जो हमने माना था कि ये रेशनल नंबर है वो हमारा गलत था, therefore 1/√2 is a irrational number। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम 7√5 को भी इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं।
लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इसे हम इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रूव करना कि 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम वही सेम लेट करते हैं, लेट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। तो सेम मेथड रहेगा, कोई चेंज नहीं। हम मान लेते हैं कि 7√5 जो है वो एक रेशनल नंबर है। सो वी कैन राइट 7√5 in the form of P upon Q, where P and Q are co-primes। तो यहाँ पे P and Q क्या हो जाएंगे? co-primes, मतलब इनका एक ही फैक्टर है। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, इसको इन बोथ साइड्स कर देते हैं। या तो ये हो जाएगा 7√5 इंटू Q इज इक्वल टू P, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 49 इंटू 5 245। तो 245 Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया कि P स्क्वायर का जो फैक्टर है वो 245 है, तो वो P का भी होगा। सो 245 is a factor of P square. So 245 is also a factor of P. So we can write P as 245K. इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, इसे 1 में रख देते हैं कहाँ पर? P की प्लेस पर। तो 245 Q स्क्वायर इक्वल्स टू P की जगह पर, यहाँ पर P की प्लेस पर ये रख देते हैं, यहाँ पर 245 स्क्वायर इंटू K स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इससे एक पावर कट जाएगी, तो Q स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 245 K स्क्वायर। सो इट मीन्स दैट 245 is a factor of Q square. So 245 is also a factor of Q। अगर Q स्क्वायर का फैक्टर है तो Q का भी होगा। सो Q कैन बी रिटन एज 245। इसे m ले लेते हैं। कितने टाइम्स मल्टीपल है ये नहीं पता ना, इसलिए वहां पे यहाँ मैंने m ले लिया, यहाँ पर K ले लिया मैंने, बट इट डजेंट मैटर। हमने ये प्रूव कर दिया कि 245 जो P का भी फैक्टर है और Q का भी फैक्टर है, और हमने माना था ये क्या है? कोप्राइम से। सो आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। सो 245 इज a factor of P factor of P and Q both। तो 245 इज अ फैक्टर ऑफ P एंड Q बोथ, दोनों का फैक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि P एंड Q आर नॉट कोप्राइम्स, therefore our supposition was wrong and 7√5 is an irrational number। ठीक है बच्चों, तो सब में सेम स्टेप हो रहे हैं, कोई भी स्टेप चेंज नहीं हो रहा है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसे भी प्रूव करते हैं हम दैट इट इज अ इरेशनल नंबर। तो इसमें 6 प्लस √2 दिया है हमें, तो हम इसे भी मान लेते हैं लेट 6 प्लस √2 इज
रेशनल नंबर, इसे भी हमने मान लिया कि रेशनल नंबर है। तो अगर ये रेशनल नंबर है, इट कैन ऑल्सो एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू p अपॉन q। 6 को उधर ले जाओ आप, रूट 2 इज इक्वल टू p अपॉन q माइनस 6। तो रूट 2 इज इक्वल टू p माइनस 6q अपॉन q, where p and q are इंटीजर्स। पी एन क्यू क्या होने को इंटीजर, वो नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पर देखो, पी भी इंटीजर है और क्यू भी इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर में से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। नीचे भी इंटीजर है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर इंटीजर ही आएगा। और इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। सो p माइनस 6q अपॉन q is an integer, so it is a rational number। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। बट अब कॉन्ट्रडिक्शन हो गया यहाँ पर, रूट 2 जो है, रूट 2 क्या है, इरेशनल है, बट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। बट हमें पता है कि रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, मतलब ये इसके बराबर है। सो आर सपोजिशन वाज रॉन्ग। सपोजिशन का मतलब हमने जो सपोज किया था वो गलत, सपोजिशन वाज रॉन्ग एंड 6 plus root 5 is an irrational number। ठीक है बच्चों, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि 6 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसमें बार बार हमें ये प्रूव करने की जरूरत नहीं कि रूट 2 इरेशनल है, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं जब इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आएगा, है ना। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रेशनल एंड इरेशनल वाला जो कंसेप्ट था वो खत्म हो गया है। हमारा पूरा रियल नंबर का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उन क्वेरीज को, उनको जो भी आपके डाउट होंगे उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बच्चों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको फ्यूचर में मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।